सोचा नहीं था कि हमें ये तोड़फोड़ करवानी पड़ेगी इस घर पे। कैसा लग रहा पप्पा जी? अरे कैसा लगना, बहुत मेहनत की थी इसमें भाई। नाप साफ करके कटाई शुरू कर देंगे इन पत्थरों की। 2-2 इंच की पट्टियां भी कट रही हैं। तोड़ फोड़ वही तो जिस चीज के लिए हमारी दौड़ भाग हुई थी आज उनका काम शुरू हो जाएगा। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिली हुई है, सामने बर्फीली चोटियां भी दिखाई दे रही हैं और चारों ओर सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। सभी लगे हैं बंदरों को भगाने पे, क्योंकि खूब सारे बंदर आ रखे हैं। और अभी सुबह सुबह प्रीति की तैयारी भी हो चुकी है अगस्त्य मुनि जाने की। आज किस चीज का पेपर? हिंदी का ही है। हिंदी के 4 पेपर होते हैं ना, 2 हो गए, 2 आज 1 है और कल भी है। बिना किताब पढ़े हो गया? हो जाता है। बाकी सुधांशु भी जा रहा है। बाय प्रीति, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय बाय बाय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं घर पे और आज से यहाँ पे पत्थर की कटिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे बजरी बिछा दिया एक बारी प्लेन सरफेस करने के लिए। और ये कटिंग होगी अभी सीढ़ियों पे लगने के लिए। बाकी पत्थर की कटिंग के लिए पानी बड़ा जरूरी है, तो मिस्त्री ने ऐसे कुछ जुगाड़ कर दिया है बाल्टी को ऊपर रखने का। तो इसको बोलते हैं नेचुरल पत्थर, मतलब कि जो फ्रंट से भी ऐसा ही है और बैक से भी कुछ ऐसे ही पैटर्न का है। और कुछ ग्रेनाइट रहते हैं जिनमें कि सिर्फ फ्रंट से पॉलिश वगैरह करी रहती है और बैक से बिल्कुल अलग रहता है। तो घर बनाते हुए छोटी छोटी चीजें तो पता होनी चाहिए भाई खुद को, नहीं तो सामान में ठगे जा सकते हैं। चलो जी, ऊपर भी काम लगातार जारी है। आज ये कॉलम पे टाइल का काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बस एक कॉलम बचा है ऊपर की तरफ। बाकी कल इधर साइड के भी सारे कॉलम पे काले कलर की टाइल लगा दी है, जो कि अभी काफी शाइन कर रही हैं। बाकी यहाँ प्लैंक्स का काम तो परसों ही कंप्लीट हो चुका था। आज यहाँ लगभग सारे काम हो जाएंगे। अभी यहाँ नीचे जो ये डीप है ना, इसके ऊपर से पत्थर लगेगा और यहाँ स्कर्टिंग लगेगी व्हाइट कलर की। बाकी आज आसमान का कलर देखिए कितना गजब का दिख रहा है और बादलों के टेक्सचर और भी सुंदर लग रहे हैं। बस अब मिस्त्री लोग यहाँ पे नाप साफ करके कटाई शुरू कर देंगे इन पत्थरों की। इनको घर तक लाने में बड़ी आफत हुई थी, बस आज इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेंगे कि कितना कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। चलो जी, ऐसे कुछ टुकड़े काट लिए गए हैं सीढ़ियों के लिए पत्थर के। और यहाँ पे ना एक पत्थर ये टूटा था जिस दिन हम ले आए थे, बीच से क्रैक हुआ था। ये तो खैर काम आ जाएगा, लेकिन उस दिन नुकसान बहुत हुआ था। खैर इस काम में टूट फूट या कटिंग तो होती रहती है। चलो जी, यहाँ ऊपर जितने भी कॉलम हैं सब पे टाइलें लग चुकी हैं। सीढ़ियाँ तो कटिंग हो रही हैं, उनके साथ साथ ये छोटी छोटी 2-2 इंच की पट्टियां भी कट रही हैं, जो कि डबल मोल्डिंग में काम आएंगी। और यहाँ पे भी मेरी नजर गई इस बजरी के कट्टे में, पैया का पेड़ होने लगा है भाई, कहीं से बीज आया होगा ना। बाकी पप्पा जी भी पहुंच चुके हैं स्कूल से। देखो जी, बॉक्स में एक ऐसी टाइल निकली है, ये बीच से क्रैक हो रखी है। यहाँ देखिए पूरी सीक पड़ी है, पर ये क्रैक ना तो आगे जा रखा है और न तो इधर आ रखा है, बीच में छेद जैसे हो रखा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। बाकी अब एक सबसे जरूरी काम है यहाँ घर पे, ये सारी टाइलें यहाँ से तुड़वानी है आज के दिन पे ही। कल से शायद यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये वॉश बेसिन यहाँ से हटाना है, ये कॉलम की टाइल तोड़नी है, नीचे फर्श की टाइल तोड़नी है, दरवाजे भी निकालने पड़ेंगे सभी, जिससे कि काम हो पाए यहाँ पे। वैसे मुझे आज देहरादून जाना था, लेकिन इसी काम के लिए मैं घर पे रुका हुआ था अभी। अब बस ये सारी चीजें यहाँ से निकालनी है। मन तो नहीं कर रहा है इन चीजों को निकालने का, लेकिन क्या करें, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ तो करनी ही पड़ेगी। वैसे टाइलें हमने बस 2-3 साल पहले ही लगाई थी और इतनी दौड़ भाग हुई थी ना इनके चक्करों में, कहीं मिली ही नहीं थी। खासकर ये कॉलम वाली टाइल और ये जो यहाँ पे लगी है वॉश बेसिन के पास में, पहले इसको सेफली निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे तोड़ फोड़ की शुरुआत करते हैं इस वॉश बेसिन को यहाँ से हटाने से। बाकी सुबह तक तो मौसम काफी सही था, दिन होते होते काले काले बादल भी आ रहे हैं, सामने से तो खूब सारी बारिश का माहौल बन रहा है। इसको लगाने में बहुत टाइम लगा था और उखाड़ने में देखिए बस 10 मिनट भी नहीं लगे। तो यही होता है भाई। चलो जी, वॉश बेसिन तो हटा दिया है, अब तोड़ फोड़ का काम शुरू करते हैं। कैसा लग रहा पप्पा जी? अरे कैसा लगना, बहुत मेहनत की थी इसमें भाई। हाँ, दौड़ भाग कितनी भयंकर हुई थी। दौड़ भाग जिस दिन टाइल खोजने गए ना, कम पड़ी थी, जब इतना भयंकर भीगे थे हम बारिश में, क्या ही बोले। अगस्त्य मुनि और तिलवाड़ा तक भी गए हैं इनकी खोज में, पर मिली नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, फिर उखीमठ में ही।
क्या ही बोले, मैं सारी वीडियोज हैं हमारे YouTube चैनल पे। शुरू करो तोड़ फोड़ का काम। ये ले। लगाने में इतनी मेहनत लगी थी, तोड़ने में मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा सब कुछ। सोचा नहीं था कि हमें ये तोड़ फोड़ करवानी पड़ेगी इस घर पे, पर यह है कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इस बारी अगर इस पैटर्न की टाइल मिल जाती ना यहाँ, तो फिर हमने यही वाली लगवानी थी। न तो बरामदे की टाइल मिली और न ही कॉलम की टाइल। एक कॉलम से हमने टाइल तो निकाल दी है। यहाँ पे ये वाली कहावत फेल होती नजर आ रही है कि बनाने में तो देर लगती है और तोड़ने में आसानी, पर यहाँ पे लगभग उतना ही टाइम लग रहा है। तोड़ने में भी काफी टाइम लग रहा है, और फिर हाथ कटने का डर और टाइल का पैरों में गिरने का डर, और फिर सबसे बड़ी बात कि आंखों में छोटे छोटे तिनके पड़ने का डर। पापा जी ने तो हाथ काट भी लिया टाइल पे, क्या बोले आप। एक तरफ तो यहाँ पे तोड़ फोड़ का ये काम जारी है, इसमें अभी टाइम लगने वाला है। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्त्री भी लगातार लगे हैं सीढ़ियों की पट्टियाँ वगैरह काटने पे। अभी तैयार कर दी गई हैं, उनके लिए पूरी पट्टियाँ यहाँ से तैयार कर दी जा रही हैं। और कुछ मिस्त्री लगे हैं ऊपर छत में लगातार काम करने पे बरामदे का। चारों तरफ सिर्फ कटर का शोर सुनाई दे रहा है भाई। आज ये बिल्ली भी बोल रही होगी कि यहाँ क्या हो गया, ऐसे तोड़ दिया सब कुछ। चलो जी, 3 कॉलम पे तो तोड़ फोड़ का काम कंप्लीट हो चुका है। सामने वाला एक कॉलम रह गया है, उसके बाद ये बरामदा स्टार्ट करेंगे और ये दरवाजे भी निकलवाने हैं। अभी सारे काम एक ही साथ हो गए भाई। तो इस तोड़फोड़ के बीच में शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद भी ले लेते हैं एक बारी। चलो जी, कल जिस चीज के लिए हमारी दौड़ भाग हुई थी, आज उनका काम शुरू हो जाएगा। ये है फ्लेक्स क्विक करके इंस्टेंट एडिसिव। बाकी आज एरलडाइट का काम भी शुरू हो जाएगा। अगर सिंगल मोल्डिंग होती तो फिर ये सब चीजों की झंझट नहीं होनी थी, बस पत्थर को घिसना था, राउंड करना था। लेकिन डबल मोल्डिंग में चिपकाना पड़ेगा, फिर घिसना पड़ेगा, बहुत सारी झंझटें हैं भाई। पर यह है कि वो बढ़िया दिखता है। बाकी धीरे धीरे धूप भी लगी है और बूंदाबांदी भी स्टार्ट होने लगी है। अभी शायद रेनबो दिखाई दे किसी समय यहाँ। चलो जी, ये दोनों चीजें मिक्स करनी है यहाँ पे, जिससे कि एक अच्छा बॉन्ड बन जाए इनके बीच। तो इन पत्थरों पे ना ऐसी कुछ पट्टियां लगानी है 2-2 इंच की। चलो जी, मिस्त्री तो यहाँ पे लगे हुए हैं सीढ़ियों की स्टेप वगैरह बनाने पे। मैंने तो यहाँ की टाइलें तोड़ दी हैं। इस कॉलम का काम तब करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी काम हो रहा है। अब मैं इस वाली साइड की टाइलें तोड़ देता हूँ जो वॉश बेसिन के सामने पे लगी हुई थी। इनको लाने में तो बड़ी मेहनत लगी थी भाई, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, तोड़नी तो पड़ेंगी ही। ये सामने पे देखिए हल्का सा रेनबो बनने लगा है इस जगह पे। तोड़ फोड़ का काम भी चलता रहेगा। अभी सनसेट का टाइम है और आसपास का माहौल ना बड़ा गजब का हो रखा है, तो आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। तब तक मैं पूरा काम कंप्लीट कर देता हूँ आज। चलो जी, नज़ारे तो खूबसूरत हैं, बस अब माँ भी पहुँचने वाली हैं घर पे। ये देख के तो आज डांट भी पड़ेगी और ये भी जरूर बोलेंगे कि क्यों कर रहे हो ऐसे। बाकी यहाँ पे सभी मिस्त्री अभी लगे हैं पट्टियाँ वगैरह चिपकाने पे सीढ़ियों की। माँ अभी पहुँच चुकी हैं। तोड़ फोड़ भाई, ये भी रखी भाई, हम तोड़ फोड़ कर कति खराब लगू। ये बाबा तोड़ फोड़ ये को मिनट तोड़ फोड़ तो तुरंत हो जाती है, लेकिन इन टाइलों को घर तक लाने में, सारने में, लगाने में जो टाइम और जो पैसा लगा था ना, उसको तो हम ही जानते हैं। खैर, अब कई लोग ये बोलेंगे कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि काम सिर्फ एक ही बार होना है, बार बार तो हम घर बनाएंगे नहीं। तो फिर मैचिंग टाइल न मिलने से हमको ये तोड़वानी ही पड़ी। कति बोरू लगू ने मैं तो कई मैं ताते उन्होंने शरीर ये मेरे यहाँ कितनी मेहनत से लाए थे नहीं, कितने मेहनत कति सनो टाइम लगी कति आप कौन ये खुद ना। चलो जी, मिस्त्री लोग तो चले गए हैं अपने अपने घरों की तरफ। बाकी अब यहाँ पे
थोड़ा सा ग्रेनाइट पत्थर भी कम पड़ रहा है, तो कल उसका भी जुगाड़ करना है कहीं से। साथ ही मैं अभी तक भी लगा हूँ तोड़ फोड़ के काम पे। इस सामने वाली जो पोल है ना, इसकी टाइलें बड़ी तेज लगी हुई थी, मतलब छूट ही नहीं रही है दीवार से। तो टाइम तो लग रहा है भाई ऐसे में। बाकी घर पे ये तोड़ फोड़ तो लगातार जारी रहती है घर के काम में, और ये तब होता है ना जब प्री प्लानिंग नहीं रहती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो कुछ अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। बाकी अब मैं तो काम पे लगे रहता हूँ, और इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।